नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की सेहत आम्मा, सैर सयाहत और अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवाम की अमन सुकून की कोशिशों को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ अवाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह मुल्क में अमन सुकून और भाईचारे को फरोग दिया वो काबिल तारीफ है। वाज़ेह है कि पीएम मोदी के मन की बात का ये 59वां एडिशन था। मन की बात में आप सबका स्वागत है। भारत के लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपको प्रकृति से प्रेम है, घने जंगल, झरने, एक अलग ही प्रकार का माहौल देखना है, तो मैं सबको कहता हूं आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। ये मैं हमेशा बताता हूं और उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा, इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को भी वहां मजबूती मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान में हर जगह पे बहुत कुछ देखने जैसा है, अध्ययन करने जैसा है और एक प्रकार से आत्मसात करने जैसा है। साथियों, पिछले मन की बात में हमने 2010 में अयोध्या मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देश ने तब किस तरह से शांति और भाईचारा बनाए रखा था, निर्णय आने के पहले भी और निर्णय आने के बाद भी। इस बार भी जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 130 करोड़ भारतीयों ने फिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सद्भावना के मूल्य सर्वोपरि है। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया, पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य, संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक और जहां लंबे समय के बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के प्रति देश का सम्मान और बढ़ा है। सही मायने में ये फैसला हमारी न्यायपालिका के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मीदों और नई आकांक्षाओं के साथ नए रास्ते पर नए इरादे लेकर चल पड़ा है। न्यू इंडिया इसी भावना को अपनाकर शांति, एकता और सद्भावना के साथ आगे बढ़े, यही मेरी कामना है।